हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में हम कवर करके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला टॉपिक। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर करा दी है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो से अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में। देखो, हम जानते हैं बच्चों की जो डिबेंचर्स होते हैं वो लोन होते हैं। लोन के ऊपर जो पे किया जाता है वो इंटरेस्ट पे किया जाता है कंपनी के द्वारा डिबेंचर होल्डर को। तो जो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है तो इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो डिबेंचर्स के आगे प्री फिक्स होती है, यानी कि पहले से डिटरमाइन होती है और उसके नाम के आगे डिफाइन होती है। जैसे 5% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, तो जो उसके प्री फिक्स रेट होती है 5 या 10%, वो क्या कहलाती है? इंटरेस्ट रेट कहलाती है। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है ये कंपनी के लिए चार्ज नेचर का होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, ये कंपनी को पे करना ही करना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पे बुक में एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो कैलकुलेट किया जाता है एक फिक्स रेट से, यानी जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है डिबेंचर्स की, उसके ऊपर हम इसको कैलकुलेट करके चलते हैं। इंटरेस्ट कंपनी क्वार्टरली पे कर सकती है, हाफ ईयरली पे कर सकती है, ईयरली पे कर सकते हैं। जो भी टर्म ऑफ इशू होगी उस हिसाब से कंपनी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं उस टाइम पे बता देती है टर्म्स और कंडीशंस के अंदर कि जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो किस रेट से पे किया जाएगा। तो पहले से फिक्स होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होती है। जो रेट होते हैं इंटरेस्ट जो पेबल होता है डिबेंचर के ऊपर, वो प्री फिक्स होते हैं। प्री का मतलब होता है कि जैसे ये प्री पहले यानी डिबेंचर के आगे लिखी होती है। जैसे 8% डिबेंचर, तो ये 8% किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे? इंटरेस्ट की रेट को, यानी कि 8% रेट से क्या लगेगा? इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब यहाँ पे नेचर क्या होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का? जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का नेचर होता है ये चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है? चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को ये देना ही देना पड़ेगा इंटरेस्ट है जो डिबेंचर होल्डर को। क्या जब प्रिपेयर की जाता है फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो कंसीडर किया जाता है। जो प्रोविज़न होता है इंटरेस्ट का वो बनाना पड़ता है जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू, दूसरा होता है इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। अभी मतलब केस को हम समझते हैं। यहाँ पे हम दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला केस तो आता है इंटरेस्ट अक्रू। पहले केस में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट अक्रू हो चुके हैं और ड्यू हो चुके हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटरेस्ट 6 मंथ का लेते हैं। 6 मंथ में हम फर्स्ट हाफ ईयरली बनेगा 30 जून, ऐसे ही 31 दिसंबर बनेगा। मान लेते हैं कि 2022 है। अकाउंट को क्लोज किया गया है, जो अकाउंट है क्लोज किए गए हैं 31 मार्च 2023 को क्लोज किए गए हैं। तो जब हमने 31 मार्च 2023 को अकाउंट क्लोज किया है तो 2023 के लिए जो ये इंटरेस्ट बनता है 31 दिसंबर 2022 का, ये ड्यू हो चुका है, क्योंकि ये 6 मंथ है जो इंटरेस्ट बनता है। तो 31 दिसंबर को ये इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है और ये अक्रू हो चुका है। तो जब हम 31 मार्च 2023 को अकाउंट क्लोज करेंगे तो हम जब दिखाएंगे 31 दिसंबर 2022 वाले इंटरेस्ट को किस नाम से दिखाएंगे कि इंटरेस्ट अक्रू और ड्यू हो चुके हैं। ऐसे सेकंड केस जो बनता है हमारे पास वो बनता है कि इंटरेस्ट अक्रू तो हो चुके हैं, इंटरेस्ट क्या चुका है? अक्रू, लेकिन ड्यू नहीं हुआ, बट नॉट ड्यू मतलब ड्यू अभी नहीं हुआ। एग्जाम्पल जैसे 30 जून 6 मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं, 30 जून 2022 और ऐसे 31 दिसंबर 2022 का जो इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट 6 मंथ नेक्स्ट 6 मंथ, तो 12 महीने पूरे हो गए हैं। 6 मंथ का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ भी हम ले लेते हैं कि जो अकाउंट क्लोज किए गए हैं वो किए गए 31 मार्च 2023 को जो अकाउंट क्लोज कर दिया गया। अब हम ले लेते हैं कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का हमने क्या करते अकाउंट क्लोज कर दिया। तो जो ये इंटरेस्ट बनता है जनवरी फरवरी और मार्च, जो ये 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है, अभी ये ड्यू नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि जो ड्यू होगा वो 6 मंथ के हिसाब से करते हैं। ये कब ड्यू होगा? ये जाके 6 महीने यानी कि 30 जून 2023 को इसने ड्यू है ना, पूरे 6 महीने हो जाएंगे, 3 महीने ये 3 महीने ये। लेकिन हमने अकाउंट क्लोज कर दी 31 मार्च 2023 को। तो जब हमने 31 मार्च 2023 को अकाउंट क्लोज किया है तो जो ये इंटरेस्ट बनता है जनवरी से लेकर के जून तक मार्च तक का, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट अक्रू, बट ड्यू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यू कब होगा? जाके ये 30 जून को होगा। अब बुक में इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, कवर करते हैं। यहाँ पे बुक में लिखा है कि जो दोनों टाइप के हमने अक्रू इंटरेस्ट कवर किए हैं, जो अभी ये 2 केस किए हैं, इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू, कहते इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। जो मेन हेड होता है करंट लायबिलिटी का, उसमें एक सब हेड बनते हैं अदर करंट लायबिलिटी, उसके अंदर इसको क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी इंटरेस्ट की, तो हम इसकी एंट्रीज कवर करते हैं। जो कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है? डिबेंचर से पैसा लेती है। डिबेंचर से क्या किया? पैसा लिया, यानी कि डिबेंचर से, डिबेंचर होल्डर कहलाता है जिस पर्सन के पास डिबेंचर होते हैं। होल्डर से क्या किया? कंपनी ने पैसा लिया। तो जब कंपनी ने पैसा लिया है डिबेंचर से, तो कंपनी क्या करेगी? इसी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि पैसा क्या किया? कंपनी ने लिया है, पैसा लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी तो कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? ये एक्सपेंस हो जाएगा एक तरह का, क्योंकि जब पे करना तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। अब हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करना चाहिए? हमें डेबिट करना चाहिए। तो फिर जो ये इंटरेस्ट है, इसको जब जर्नल एंट्री में दिखाएंगे तो क्या करके चलेंगे? डेबिट करके चलेंगे। तो एंट्री कैसे दिखाएंगे हम कि जो एक खर्चा है, किस चीज़ का खर्चा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन दिया किसको जाएगा? होल्डर को। तो 2 में क्या आ जाएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये तो फर्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट को ड्यू करने की। अब नेक्स्ट एंट्री में कंपनी क्या करेगी? इस इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी। तो जब कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी तो उस केस में होल्डर जो हमने क्रेडिट किया है, जब ये पैसा लेगा तो ये रिसीवर को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। जब कंपनी पैसा पे करे तो कंपनी की तरफ से पैसा जाएगा। जब पैसा जाता तो बैंक क्या की जाती है? क्रेडिट की जाती है। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, थर्ड एंट्री कहती है मतलब कि जो ये इंटरेस्ट दिया गया कंपनी द्वारा, जो ये खर्च किया गया है, तो जब ईयर का एंड होगा यानी कि साल के अंत में कंपनी क्या करेगी? इस इंटरेस्ट को चार्ज करेगी। कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट था, जब इसको चार्ज किया जाएगा तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस कारण से इसको क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट के नाम से। तो इस तरीके से हम 3 एंट्री करके चलेंगे इंटरेस्ट के केस में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।